तो वो छत पे थे, ऊपर वाले पे जैसे आग पकड़ी तो वो लोग पे उधर से जान बचा के अपने कूद को जैसे जैसे निकले कूद कांद के भागे। एक का तो पैर में भी फ्रैक्चर हो गया, एक जल भी गया। लेकिन सर क्या करें, कुछ नहीं बचा बच्चों के लिए, जो था सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है। मेरा भांजा है, एक उसका पैर छोटा, पैर भी नहीं है उसका, कैसे जोड़ा गिरस्ती, कुछ नहीं बचे, कपड़े भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा घर में, सब कुछ लूट गया, कुछ भी नहीं बचा। आप ये देख रहे हैं जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, आग में सब कुछ जलकर राख हो चुका है। यहाँ का जो फर्नीचर है, यहाँ का जो लैपटॉप है, यहाँ का जो स्पीकर है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमें, और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक छोटे से दिए ने आग पकड़ ली और आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि इस पूरी इमारत में रहने वाले परिवारों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। हम लोग सारे 4-5 लोग थे, पूजा कर रहे थे माता रानी की। कौन पूजा नहीं करते थे? तो हमारे बच्चे थे और हमारी भांजी थी और ऊपर 2 हमारे किराएदार रहते वो थे। तो हम लोग पूजा करके थोड़े बाहर ही निकली, वही एकदम से आग पकड़ गई है। आग ही बुझाने का लेकिन नहीं बुझा पाई, एकदम से आग पकड़ गई है। पर्दा लगे हुए थे, नक्कर थी सारे में, तो आग तो पे पकड़ेगी कैसे? अंदर जाएगा इंसान, इंसान सामान देखेगा कि अपनी जान देखेगा कि अपने बच्चे देखेंगे? हमें तो बच्चे देखना है ना, अपना आदमी देखना है ना, हम सामान थोड़ी देखेंगे। हमारा तो जो था तो चला गया, हमारे बच्चे सही है। एकदम से ऊपर आग ही फेंकी तो हम लोग अंदर चाय पी रहे थे, तो आग देखी तो हम लोग हमारे पति ने उधर से हम लोगों को कहा कि इधर से चढ़ जाओ। तो हम लोग कई बार नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर चढ़ पाए, फिर उधर से फेंक दिया हम लोगों को उधर। हमारी तो सारी गई है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें इतनी चाहिए कि हमारी मदद कर दे, रहने के लिए घर कर दे और खाने के लिए कर दे, और हमें कुछ नहीं करना है। वो तो बस यही छोटे बच्चे हैं जो हैं वो स्कूल जाते थे, अब यही रहती थी, थोड़ा बहुत यही करती थी बेलदारी, जैसे तैसे जोड़ा था, ये भी चला गया, कुछ नहीं बचा घर में, कपड़े से लगा के कुछ नहीं है सर, सब कुछ बर्बाद हो गया। बस यही चाहती हूँ सरकार से सबसे कि थोड़ी सी मदद दे, बस इन बच्चों के लिए मदद करें, बस मैं तो यही चाहती हूँ। कुछ नहीं चाहिए हमें, हम लोग को मदद दे दे, हमारे परिवार वालों को, हमारे एक परिवार से सारे हो ये है हम लोग। हमारे घर में तुम देख सकते, हमारे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 8 साल का है, एक 9-10 साल की है। हम इन लोगों को कैसे खिलाएंगे? किसके घर पे ले जाएंगे? कौन खिला देगा? 1 दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, तीसरे दिन भगा देगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय देखिए आग लगने की एक बड़ी ही एक भयानक दुर्घटना हुई है। मैं इस समय मौजूद हूँ वेस्ट पंजाबी बाग के क्षेत्र में। मादीपुर विधानसभा का ये क्षेत्र आता है। कैलाश गंगवाल जी विधायक हैं यहाँ के, ये महात्मा गांधी और महात्मा गांधी कैंप के नाम से ये जाना जाता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जितनी भी आपको ये झुग्गियाँ दिखाई दे रही हैं, ये एक पूरी झुग्गी बस्ती है। इसी झुग्गी बस्ती में ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो इमारत थी ये पूरी जलकर राख हो चुकी है। सुबह 7 बजे की घटना ये बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि जब ये आग फैली, एक दिए ने आग पकड़ ली। जो ये लोग पूजा पाठ कर रहे थे उसमें एक दिए ने आग पकड़ ली, जिससे यहाँ का सारा सामान जलकर राख हो गया, और आग इतनी तेज़ी से फैली कि इन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला, और लगभग आधे घंटे में सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड को भी इन्होंने सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आती, लगभग पौने घंटे में या 1 घंटे में जो फायर ब्रिगेड आई है, उससे पहले यहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका था, और इतना भी इन्हें समय नहीं मिला कि अपने ये सामान अपना निकाल पाते, क्योंकि बामुश्किल, क्योंकि नीचे के रास्ते बंद हो चुके थे। जो ऊपर परिवार रहने वाले थे वो भी पीछे के रास्ते से निकलकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको साइकिल दिखाई देगी, चेन बंधी हुई है, लेकिन साइकिल पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। और दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तुएं यहाँ पर, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो। देखिए, थोड़ा हम ऊपर भी जाकर देखते हैं परिवारों को जो नुकसान हुआ है, जो जल चुके हैं। सुबह 7 बजे से पहले हंसते खेलते परिवार थे, अपनी गृहस्थी को चला रहे थे, लेकिन अचानक ही आधे घंटे के समय ने सब कुछ जलकर राख कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये घरेलू सामान आपको दिखाई देगा। इसमें कपड़े, लत्ते, बर्तन, ट्यूबलाइट्स,
सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दर्शकों, कुछ भी नहीं बचा है। राख का एक ढेर हो गया है और राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये छोटी सी जगह में ये परिवार किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे। और मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर काम धंधा जो भी यहाँ पर लोग करते थे, मजदूरी करते थे, रोज़ का कमाते थे, खाते थे, लेकिन इस समय एक इनके लिए जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। और जो इनके परिवार हैं वो इस समय देखिए बहुत बड़ी एक गहरी एक अनचाही आपदा इन पर जो आई है, एक बहुत बड़ा एक इनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि इनके पढ़ने वाले बच्चे हैं, रोज़ का इनका दैनिक अपना दिनचर्या है, सारी प्रभावित होने वाली है। अब सरकार से, प्रशासन से इन लोगों की उम्मीदें हैं कि कुछ इनकी मदद करें और कम से कम जो दैनिक इनकी ज़िंदगी है वो पटरी पर आए। हाँ, दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं बचा है, राख के कुछ टुकड़े हैं। आप दैनिक आप सामान देख सकते हैं, ये बर्तन हैं, कुछ दालें हैं, बर्तन हैं, अनाज है। आप देखिए सारा का सारा राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। आप जले हुए अनाज को देख रहे हैं, गैस का चूल्हा भी जल चुका है, बर्तन जल चुके हैं, अनाज जल चुका है, कपड़े जल चुके हैं, कुछ नहीं बचा। और ये आग इतनी तुरंत फैली कि बिल्कुल भी अपनी जान बचाने का भी अवसर मिला, इसके अलावा सामान कुछ नहीं बचा पाए यहाँ के लोग। दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तुएं थी, कुछ भी उठाने का इन्हें समय नहीं मिला। यहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया है, जितना भी सामान था राख में तब्दील हो चुका है। लेकिन एक ये चमत्कार ही कहिए कि जो ये माता जी की देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सुरक्षित है बिल्कुल। और ये देखिए इसे बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंची है। इसको आप चमत्कार कहिए या भगवान की कृपा कहिए, लेकिन इस समय ये एक चमत्कार से कम नहीं है। कोई भी सामान बिल्कुल एक राख बन चुका है। कोई भी चीज़ साबुत आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, जली हुई एक राख दिखाई देगी। लेकिन इस पुस्तक को आप देखिए, कोई खरोंच तक नहीं पहुँची है। आप ये देख रहे हैं जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, आग में सब कुछ जलकर राख हो चुका है। यहाँ का जो फर्नीचर है, यहाँ का जो लैपटॉप है, यहाँ का जो स्पीकर हैं, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमें। और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक छोटे से दिए ने आग पकड़ ली और आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि इस पूरी इमारत में रहने वाले परिवारों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। और जब तक फायर ब्रिगेड यहाँ तक पहुँचती तब तक ये सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लगभग आधे घंटे में यहाँ सब कुछ बिल्कुल जलकर राख हो गया। और फायर ब्रिगेड जो आई उसने आग बुझाने का काम किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। हाँ जी, आप बताइए ये जो घटना हुई है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हम लोग माता रानी रखे थे, हमारे बच्चे जी, माता रानी की जोत जल रही थी, अखंड जोत जल रही थी। हम लोग आरती कर रहे थे तो वहाँ पे थी झड़प, तो थोड़ी सी आग झड़प में पकड़ी। इधर से नक्कड़ थी, वो इधर से नक्कड़ थी, सारी में नक्कड़ थी। तो पर्दे में आग पकड़ी, एकदम से सारी आग बढ़ती गई, नक्कड़ में पकड़ती गई, ऊपर तक नक्कड़ थी। तो हमारा तो सारा जल गया है, नुकसान हो गया है। अच्छा, अब ये बताइए जब ये घटना हुई है आग लगने की, कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर? हम लोग सारे 4-5 लोग थे, पूजा कर रहे थे। माता रानी की कौन पूजा नहीं करते थे। तो हमारे बच्चे थे और हमारी भांजी थी और ऊपर 2 हमारे किराएदार रहते वो थे। तो हम लोग पूजा करके थोड़े बाहर ही निकली, वही एकदम से आग पकड़ गई है। मतलब जब ये आग लगने की घटना हुई उस समय आप लोग मौजूद नहीं थे? उस नहीं, समय वहीं थे। हम लोग दरवाजे ही पे निकले, वो एकदम से आग जो उसमें जोत में की आग पकड़ी पर्दा में, वो एकदम से पकड़ती गई है। सारे में इधर से ऐसे पर्दा लगे हुए थे, फिर ऐसे नक्कड़ लगी हुई थी। कोशिश बुझाने की करी है लेकिन वो कोशिश हुई नहीं है, पूरी सारी जल गया हमारा। तो हमारे तो बच्चे रोड पे आ गए, ऊपर किराएदार है, उन लोगों का हो गया नुकसान। अच्छा, अब ये बताइए कि
यहाँ पे जो इस बिल्डिंग में कितने किराएदार थे? इसमें 5-6 तो थे ही, ऊपर 5-6 जने तो थे ही, तो उनकी पूरी फैमिली कितने परिवार यहाँ पर रहते? मतलब तीन चार फैमिली, 3 फैमिली थी। तो वो छत पे थे, ऊपर वाले पे जैसे आग पकड़ी तो वो लोग पे उधर से जान बचा के अपने कूद को जैसे जैसे निकले कूद कांद के भागे। एक का तो पैर में भी फ्रैक्चर हो गया, एक जल भी गया। लेकिन सर क्या करें, कुछ नहीं बचा बच्चों के लिए, जो था सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है। मेरा भांजा है, एक उसका पैर छोटा, पैर भी नहीं है उसका, कैसे जोड़ा गिरस्ती, कुछ नहीं बचे, कपड़े भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा घर में, सब कुछ लूट गया, कुछ भी नहीं बचा। किसी के घर से आई हुई है, चाहे किसी कोई दे के गया तो वो पिए, घर में ना दाल ना चावल ना आटा कुछ भी नहीं है, कपड़े भी जो भी है जो पहन रखे हैं ना वही कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े भी जल गए। तो अब ये बताइए, लोग हमारी मदद करें। ये बताइए कि जब ये आग लगी शुरुआत में, हाँ जी, तो आपको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इतना भी मौका नहीं मिला कि आप आग को बुझा सकें? जी सर, आग ही बुझाने का लेकिन नहीं बुझा पाई, एकदम से आग पकड़ गई है। पर्दा लगे हुए थे, नक्कर थी सारे में, तो आग तो पे पकड़ेगी कैसे, अंदर जाएगा इंसान, इंसान सामान देखेगा कि अपनी जान देखेगा कि अपने बच्चे देखेंगे। हमें तो बच्चे देखना है ना, अपना आदमी देखना है ना, हम सामान थोड़ी देखेंगे। हमारा तो जो था तो चला गया, हमारे बच्चे सही है, हमारे किराए। अच्छा इसमें बताइए, जो इसमें तो देख रहे हैं हम काफी सामान जल चुका है यहाँ जी पे, जी। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे कोई जान माल की नहीं, जान तो नहीं गई सर, बच्चे मतलब ये सब बच गए हैं, किसी को वो नहीं, बस एक को चोट आई, एक जल गया है, यही हुआ। आप भी यहीं पर रहते हैं? हम रहते हैं यहीं, इसी कैंप में रहते हैं। सर आप बताइए कि जो ये घटना हुई है, तो आप पूरा विस्तार से बताइए क्या हुआ? नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं इस बस्ती जो आप देख रहे हैं महात्मा गांधी कैंप है, इसका मैं प्रधान हूँ और एक एनजीओ चलाता हूँ, झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से भी सोशल वर्क लगातार हम करते रहते हैं। और मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ में काम कर रहा हूँ और लोगों के संपर्क में सामाजिक काम लगातार कर रहा हूँ। तो ये जो ऑफिस था, इसमें सामाजिक लोगों के जैसे सभी कैंपों के डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी क्या क्या मदद करनी है, नेताओं के माध्यम से कनेक्टेड थे। और तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरह से इधर जो लोकल में ऑफिस था वो एक मेन ऑफिस था। तो हमने सिरसा जी के टाइम पे भी काम किया। अब यहाँ पे हमारा जो अभी जो आग लगी है उसमें कुर्सी थी, कुर्सी के ऊपर एक मंदिर रखा हुआ था जिसमें कि बच्चे ना जोत जला रहे थे। और आरती करने के बाद जैसे ही बच्चे बाहर आए और बाहर आने के बाद कुछ वहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे, उस कपड़े में आग पकड़ने की वजह से फिर वो लक्कड़ की कुर्सियाँ वगैरह थी और काउंटर वगैरह थे, तो उसमें आग पकड़ी। फिर उसमें आग पकड़ने के बाद में वो इतनी विशाल एकदम से, क्योंकि उसमें कुछ पॉलिश वगैरह था तो केमिकल वगैरह से इतना एकदम से उसने आग पकड़ ली, जिसमें कि हमारे सभी कैंपों के डॉक्यूमेंट्स थे, एनजीओज़ के डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स थे, एम्पलीफायर था, कंप्यूटर था, लैपटॉप था, मोबाइल थे और भी तमाम अन्य तरह के कम से कम 3-3.5 लाख रुपए का वहाँ पे सामान उसमें उपस्थित था। और उसमें क्या है कि हमने अभी विधायक निगम पार्षद जी का भी कॉल आया था, तो उन्होंने भी बोला कि जो भी हो सकता है हम मदद करेंगे। और शायद विधायक जी भी हमें मतलब बात हुई है कि विधायक जी भी आ रहे हैं और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा जी, तो हमने लगातार 2013 से सिरसा जी के साथ में कनेक्टेड थे। वो लगातार लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प करते रहे हैं। और अभी हमने जो बात की है तो सिरसा जी से भी और प्रवेश वर्मा जी से भी, क्योंकि यहाँ पे सतविंदर कौर सिरसा जी भी हैं, निगम पार्षद रही हैं, और यहाँ पे कमल जी सहरावत जी जो सांसद हैं, उनको भी हमने तमाम तरीके से रात दिन एक करके इन सभी नेताओं के साथ में काम किया और इन लोगों को पूर्ण तरीके से इनको वोट भी जिता करके भेजा। और उसके बाद सभी लोग एकजुट करके हैं, तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार भी इसमें मदद करेगी और लोकल नेता, नेशनल नेता जो हैं वो भी इसमें सहयोग करेंगे और मदद करेंगे। जी आप ये बताइए कि ये विधानसभा क्षेत्र, आपके विधायक कौन है? यहाँ पे जो विधायक हैं वो कैलाश गंगवाल जी हैं और निगम पार्षद जो हैं वो सुमन त्यागी जी हैं, और यहाँ पे जो सांसद हैं वो कमल जी सहरावत हैं। तो हमने इन लोगों के लिए भी रात दिन रैलियाँ हो, प्रदर्शन हो, इनके लिए सपोर्ट हो। नहीं ये चलिए तो ठीक है, आपने बीजेपी का बताया कि बीजेपी का भी एक कार्यालय था, आप लोग मदद करते थे उनकी। जी, जी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम बिल्डिंग में कुछ परिवार भी रहा करते थे, उनके बारे में बताइए, कितने लोग यहाँ रहते थे, कितने परिवार थे और उनकी क्या हानि हुई है?
नहीं, उसमें जो परिवार रहते थे, जैसे ही हमारे यहाँ पे नीचे आग पकड़ी तो तुरंत हमने उनको अलर्ट किया और तुरंत वो लोग पीछे के रास्ते से, क्योंकि यहाँ से तो निकल नहीं पा रहे थे, तो पीछे के रास्ते से नीचे आ गए थे। तो थोड़ा सा मतलब घुटने में थोड़ा सा छिला है और थोड़ा सा वैसे लगा है। बाकी सामान का तो सारा मतलब जो ऊपर लोग रहते थे उनका भी नुकसान हुआ है। जो मेरा कम से कम सारा सामान आप दिखा सकता हूँ, लैपटॉप भी पूरा जल गया, मोबाइल भी पूरे जल गए और मशीन भी, और उनको थोड़ा सा जला। देखिए परिवार को देखिए, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कुछ लोग झुलसे भी हैं और आपके सामान का भी नुकसान हुआ है। तो आपकी अभी जो आपके निगम पार्षद हैं या जो विधायक हैं उनसे कोई बात हुई हो या उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो, ये बताइए। अभी तक तो विधायक जी को खैर जानकारी तो सभी लोगों को पहुंच गई है, लेकिन अभी तक खाली निगम पार्षद जी का कॉल आया था और उन्होंने बोला कि मैं अभी आकर के जो भी होगा मैं देखता हूं, और इसके अलावा अभी तक तो कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मंत्री वगैरह कोई अभी तक तो यहाँ पे हालचाल लेने के लिए अभी तक तो नहीं है। अच्छा, किस समय की घटना है ये सुबह 7 बजे की है सर, सुबह 7 बजे की। हाँ जी, तो अभी तक तो, और फिर दमकल केंद्र जो है वो हम लगातार उनको कॉल करते रहे, लेकिन वो करीब 1 घंटा लेट थी, जिसके कारण इससे जो पूरा फैला है वो उसके कारण ज़्यादातर फैला है सर। तो आपको आग लगने का कब पता लगा और आपने क्या? वो तो एकदम से ऊपर आग ही फेंकी, तो हम लोग अंदर चाय पी रहे थे तो आग देखी, तो हम लोग हमारे पति ने उधर से हम लोगों को कहा कि इधर से चढ़ जाओ, तो हम लोग कई बार नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर चढ़ पाए, फिर उधर से फेंक दिया हम लोगों को उधर। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 3 लोग थे हम। 3 लोग? हाँ। आपके परिवार के अलावा भी अन्य भी परिवार रहते हैं? इनके भी रहते थे सर ऐसे ही हुआ, एकदम से आग अचानक ही एकदम से उठ गई। फिर हम लोगों को इतना मतलब गुंजाइश नहीं मिली क्या कोई सामान उठा लें, क्या कुछ परिवार नहीं, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मतलब 4 लोग हैं, 2 बच्चे और हम दोनों। तो आपको जब पता लगा तो फिर आपने क्या, भागने का कौन सा रास्ता? भागने का तो हम लोग वो पीछे बाउंड्री है तो वहीं से कूदे, सारे बच्चे फेंके हम लोग। मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब आग लगी तो नीचे से उतरने का रास्ता बंद हो चुका था? क्यों? आग थी, जीने पे आग थी, रखी थी तो उतरने का ऑप्शन ही नहीं था, तो आते कहाँ से फिर? जगह नहीं हम लोगों को। तो आप मतलब जान बचाने के लिए अपने पीछे के रास्ते से आप किसी तरह से? हाँ ऐसे। अच्छा, आपके 2 परिवार हैं, इसके अलावा भी कोई रहता है? और भी हैं, सारे बंदे थे, किराएदार है। 5 जुग्गे हैं, 5 में बंदे थे। मतलब 5 परिवार रहते हैं यहाँ? हाँ 5 परिवार रहते हैं। हाँ, तो सबको ही आग ने सबका नुकसान किया है? सबका नुकसान हुआ है। हम लोगों का तो कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, कपड़े भी नहीं बचे हैं, चीज बस जो रखी थी उसमें वो भी जल गई, कुछ नहीं बचा है। पैसे भी रखे थे तो उसमें। तुरंत आप देखिए, अब जो ये घटना हो चुकी है तो अब आप प्रशासन से या सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस समय? हम तो यही कर रहे हैं कि हम लोग ये मजदूर लोग हैं, हमारे इतना तो कुछ है नहीं है कि जो हमारा आग में जल गया वो हम वापस ले आएँ। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बस ऐसे ही जैसे थे हम वैसे ही हो जाए और कुछ नहीं। हाँ, हम इतना सहयोग दें कि ताकि हम अपने बच्चे पाल सकें। जी क्या मदद चाहिए आपसे? अब आप बताइए कि इस समय देखिए जो भी आपके साथ जो ये हानि हुई है, आपकी नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए आप प्रशासन से या सरकार से क्या डिमांड? हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए कि हमारी मदद कर दे। हमारे जितना परिवार है सारा किसी को खाने के लिए नहीं है, हम लोग को थोड़ी बहुत मदद करेंगे जब तो हमारे बच्चे पलेंगे ना, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? तो आप मतलब आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहे हैं ताकि आप अपने थोड़े पैरों पे खड़े हो? हमारा पति तुम्हें पता है उसका है, देख लो, अब भी देख लो, वो कमाने लायक है नहीं है। जितना थोड़ा बहुत हम कमा के लाते थे तो हमारा जो था कैश वगैरह चीज़ वैसे हमारी तो सारी गई है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें इतनी चाहिए कि हमारी मदद कर दे, रहने के लिए घर कर दे और खाने के लिए कर दे, और हमें कुछ नहीं करना है। ये तो बेलदारी करते हैं सर। अब वो घर में रहते, वो क्या करें, वो तो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो तो बस यही छोटे बच्चे हैं जो हैं वो स्कूल जाते थे, अब यही रहती थी, थोड़ा बहुत यही करती थी बेलदारी, जैसे तैसे जोड़ा था, ये भी चला गया, कुछ नहीं बचा घर में, कपड़े से लगा के कुछ नहीं है सर, सब कुछ बर्बाद हो गया। बस यही चाहती हूँ सरकार से सबसे कि थोड़ी सी मदद दे, बस इन बच्चों के लिए मदद करें।
बस मैं तो यही चाहती हूँ। कुछ नहीं चाहिए हमें, हम लोग को मदद दे दे, हमारे परिवार वालों को। हमारे एक परिवार से सारे हो ये हैं हम लोग। हमारे घर में तुम देख सकते हमारे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 8 साल का है, एक 10 साल की है। हम इन लोगों को कैसे खिलाएंगे, किसके घर पे ले जाएंगे, कौन खिला देगा? 1 दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, तीसरे दिन भगा देगा। तुरंत कोई और ये उसी समय था सर, हम लोग बाहर निकले तो आग नीचे से पूरा वो जैसे जोत जल रहा था ना, वो मंदिर के ऊपर वो चुनी उनी रखे थे, अब उसी में पकड़ लिया, उसमें कपड़ा लता था सर, फैल गया आग। अब आग फैलने के मतलब सब भागने लगा इधर उधर, उसमें कौन जाए ना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो आधा घंटा पौन घंटा के लेते आई, इसी वजह से सारा जल के ख़त्म हो गया। आधा पौना घंटा में ये पूरा जल के सारा ख़त्म हो गया, तब सारा जल के ख़त्म हो गया था सर। इसमें बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा इनका, खाने पीने के जितने था सारा जल के खाक हो गया। चलिए आप पड़ोस में देखने वाली चीज़ है सर, आप तो जाके देख लीजिए कि क्या बच्चा है नहीं बच्चा है, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा इनका, सारा जल के ज़िंदगी ख़त्म हो गया इनका। यहाँ के परिवारों से हमने जो बात की है उससे निकल कर यही आ रहा है कि किसी तरह से अपनी जान बचाने में ये लोग सफल हुए हैं, लेकिन सामान के नाम पर इनका चाहे दैनिक उपयोग की जितनी भी वस्तुएं थी, चाहे वो इनके बिस्तर थे, कपड़े थे, बर्तन थे, अनाज थे, सब जलकर राख हो चुके हैं। इस समय इन लोगों की प्रशासन से और सरकार से सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि किसी तरह से इनको एक संबल दिया जाए, थोड़ी सी एक आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि ये अपने दैनिक उपयोग को, अपनी वस्तुओं को संभाल सकें और जो इनकी ज़िंदगी चल रही है दैनिक, वो पटरी पर आ सके। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर।